हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और ये जो क्लास है आपका 10 है बनफूल भाग 1 का, जिसमें 5 क्लास तक आपके लोक साहित्य, लोकगीत, लोक गाथा पढ़ाए गए हैं और 6 क्लास से आपका बनफूल भाग 1 का क्लास कराया जा रहा है। और आज हम लोग क्लास करने वाले हैं 5 शहीद शेख भिखारी। ठीक है, ये एक कविता है और इसे हम लोग देखेंगे टोटली, जिनके लेखक है जमालुद्दीन अंसारी। दोस्तों यहाँ जो है आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी पेपर 2 का एमसीक्यू टेस्ट 10 के यानी 10,000 एमसीक्यू टेस्ट अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप पे। सो ज्वाइन द एडी क्लासेस और अपने टेस्ट को लगाएं। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का हिंदी और नागपुरी पेपर 2 का संपूर्ण कोर्स प्लस जीके जीएस का टोटल कोर्स मिल रहे हैं। अगर दोनों साथ में लेते हैं, पेपर 2 और जीके जीएस का साथ में, तो आपका जो है 1499 में आपको दोनों कोर्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कोर्स की ओर चलते हैं, ये पोएम की ओर चलते हैं। ठीक है, क्लास की ओर। तो चलिए हम लोग क्लास करते हैं। अभी आपको जो है इसमें आपको पोएम यानी कि जो लेखक है इनके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, पहले आज हम लोग टोटल पोएम करते हैं। और ये जो है शहीद शेख भिखारी के 5 पद हैं, ये नोट डाउन कर लेंगे और अपने बुक में सेम ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, और ये जो गीत है, राग है, ठीक है, ये गीत है एक प्रकार का ना। तो आपको पूछेगा शहीद शेख भिखारी का है तो गीत है, और राग जो है जनानी झूमर में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शहीद शेख भिखारी कौन से राग में लिखा हुआ है, तो जनानी राग में, जनानी झूमर राग में। ठीक है, और ये एक गीत है। ठीक है, चलिए शहीद शेख भिखारी हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। धनी धनी वीर तो के देश लागिन प्राण देके, नाव के जगाले अपन शान के बचा ले, अंग्रेज कर पसीना देले रे, छोड़ाए लहू से रंगले नागपुर, माथे कपन बांध ले रे हीरा, लहू से रंगाले नागपुर। नागपुर का अर्थ है झारखंड। ठीक है, यहाँ का क्या कहा जा रहा है कि धनी धनी वीर, है ना, यानी कि हे वीर सपूत, देश के अमर शहीद, आप धन्य हो। मतलब धनी धनी का अर्थ है यहाँ धनी धनी नहीं, धन्य है जो आप देश के लिए प्राण लगा देते हैं, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप नाम को जगा दिए। ठीक है, अपना वीरता के लिए देश का मान बचा लिए, इतना मजबूत रहे कि अंग्रेजों का पसीना छोड़ा दिए। ठीक है, मतलब कि आप इतना अच्छे से मजबूत रहे कि अंग्रेजों का एकदम पसीना छुड़ा दिया। नागपुर का धरती लथपथ हो गया माथे, ठीक है, खून से, अंग्रेज के खून से नागपुर का धरती पूरा लथपथ हो गया है। ठीक है, अंग्रेज के खून से, और माथे बांधकर अंग्रेज के खून से धरती को लथपथ कर दिया है। तो माथ पे एकदम कफन बांध के लड़े अंग्रेज से, और अंग्रेज को एकदम अंग्रेज के लहू से, ये झारखंड कर धरती कर, है ना, नागपुर की धरती कर एकदम लहू से रंग दिए हैं। इस प्रकार से बोला जा रहा है। बैरी अंग्रेज गोरा रामगढ़ में डाले डेरा। ठीक है, बैरी मतलब कि दुश्मन, अंग्रेज गोरा मतलब अंग्रेज गोरा को दुश्मन कह रहे हैं, और है ही। ठीक है, जो कि कहाँ डाले थे अपना डेरा, रामगढ़ में डाले थे। केखो नहीं डेराले दह दरज मारले हीरा, कतई के देले तो मोराए सोना, लहू से रंगाले नागपुर। कहने का हे नागपुर कर अमर शहीद, दुश्मन अंग्रेज जो है रामगढ़ में डेरा डाला था, किसी से नहीं डरे, निर्दयी होकर मारा, कितना को जान से मारा, और नागपुर का रंग दिले अंग्रेज के खून से। मतलब कि बहुत अमर शहीद लोग हैं ना, बहुत रामगढ़ में जो डेरा डाले थे वो सब बहुत मार मार के इस प्रकार से एकदम निर्दयी होकर मारे थे अंग्रेज लोग। बाबू कुंवर संग ना, बाबू कुंवर संगी पूस मासे खाली अंगे, वन में रहले जागी राती बिताले ना, अंग्रेज कर पसीना दिले तो छोड़ाए सोना, लहू से रंगाले नागपुर के धरती। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, बाबू कुंवर सिंह के साथ में पुष्कर माह में खाली अंग ना, जाग कर, रात में जाग कर, ठंडा की रात्रि में जाग कर, है ना, बिताले, और अंग्रेज के पसीना छोड़ा ले, और अंग्रेज के लहू से ये नागपुर के धरती के रंगाले, यानी कि झारखंड के धरती के। ठीक है, रेशमी कुर्ता मोटा बंधाले, फेटा बगले कटारी, चुटू घाटे लड़ले तोय वीर क्रांतिकारी, गेले तोय धाराए रे सोना, फांसी में टंगाले वीरवर रहू से रंगाले नागपुर। कहने का अर्थ है कि अमर शहीद रेशमी कुर्ते, माथे में फेटा यानी कि पगड़ी बांधकर, हाथ में कटारी लिए हुए चूटू पाल घाटी में लड़े, परंतु दुर्भाग्यवश
7 जनवरी 1858 अंग्रेज द्वारा पकड़े गए और 8 जनवरी को चूटूपाल घाटी में फांसी दे दी गई। ठीक है। जड़ जमाल कहे सपना उकर रहे, देती हमहो जान गंवाए रे हीरा, देती तोर साथ हर छने, बांधी कफने माथा पसीना छोड़ाती सोना, अपन लहुए रंगते हीरा नागपुर। कहने का मतलब है कि कवि जमाल लुद्दीन अंसारी भी कह रहे हैं कि अगर आपके साथ किसके साथ शेख भिखारी के साथ होते या रहते तो हमेशा साथ देते, सर पर कफन बांध कर पसीना छुड़ा देते अंग्रेज लोग का, और अपन लहू से ना रंगाती हम नागपुर कर धरती के, इतना अच्छे से लड़ाई करते। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू देखते हैं। और दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगा ये कविता पढ़ने के बाद। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि देखिए अगर आप देखिए, मैं आप ज़्यादा एमसीक्यू पर ध्यान ना दें, क्योंकि देखिए एमसीक्यू वहीं से बनते हैं, ठीक है, जहाँ डिटेल्स में पढ़ाए जाते हैं वहीं से ना। आपको ऐसा चीज़ पढ़ना है ना कि आप खुद से एमसीक्यू बना सकें। ठीक है, तो जो जो मेन मेन पॉइंट था वो चीज़ आपको यहाँ बता दिया गया। आप एकदम पोएम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के अलावे आपको करना क्या है, देखिए पोएम अगर आप पढ़ रहे हो, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लिख सकें। ठीक है, तो पढ़ने से अच्छा ये है कि आप क्या करें, कविता को पढ़ें। ठीक है, ये कविता को पढ़ें ताकि आपको ये बेनिफिट्स मिल सके। क्योंकि अगर आप कविता को पढ़ते हैं दिन भर में 10 बार 15 बार, दिन भर में नहीं मतलब कि मंथली जब भी आपको मिले, जब भी आप मिले तो 10-15 बार आप रिपीटेशन कर ही लें। ठीक है, ताकि आपको एमसीक्यू में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू की ओर चलते हैं और देखते हैं क्लास को। सईद शेख भिखारी जिनका लेखक है गए जमालुद्दीन अंसारी। पहला क्वेश्चन है गए इस गीत कर शहीद शेख भिखारी कर लिखवैया के है गई। तो शहीद शेख भिखारी कर लिखवैया जो है गई कौन है गई, ऑप्शन नंबर बी जमालुद्दीन अंसारी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे चलते हैं। जमालुद्दीन अंसारी कर लिखल कविता बनफूल भाग में निम्न में से कौन है गई, तो कौन है गई, शहीद शेख भिखारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। नागपुरी कविता शहीद शेख भिखारी में कई ठो पद है गई, तो ये जो कई ठो पद है कई एकर में, तो 5 पद है कई। 4 नंबर क्वेश्चन, शहीद शेख भिखारी कविता कौन राग में लिखल है, शहीद शेख भिखारी कविता कौन राग में लिखल है, बांग्ला झूमर, जनानी झूमर, दोनों या फिर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनानी झूमर। नेक्स्ट, शहीद शेख भिखारी, 5वां नंबर प्रश्न, शहीद शेख भिखारी केकर खातिर प्राण दे दिले, तो केकर खातिर, देश खातिर अपन प्राण दे दिले। शहीद यानी कि शेख भिखारी का के जगा लय, का के जगा लय, अपन तो काम के, नाम के, जान के, सौभे के, कि केकर, तो अपन नाम के जगा लय। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है शेख भिखारी देश कर बचा ले, तो देश कर का बचा ले, तो शान बचा ले। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, शहीद शेख भिखारी केकर पसीना छुड़ाए दिले, तो अंग्रेज मन के। ठीक है, नेक्स्ट है शहीद शेख भिखारी कविता में नागपुर का संगे रंगाल है, तो लौहू से जो है रंगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर प्रश्न, शहीद शेख भिखारी केकरा अपन बैकी कहलक। ठीक है, तो केकरा के कहलक, तो अंग्रेज लोग के बैरी कहलक। ठीक है ना, शहीद शेख भिखारी केकरा के बैरी कहलक यानी कि दुश्मन, तो अंग्रेज लोग के दुश्मन कहले। शेख भिखारी माथे का बांधले ना, शहीद शेख भिखारी जो है सभी लोग ना माथे क्या बांधे थे, तो कफन बांधे थे। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेज मन डेरा डाल लें, अंग्रेज मन कहाँ डेरा डाल लें, तो रामगढ़ में ये डाले थे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, शहीद शेख भिखारी के और कौन स्वतंत्रता सेनानी साथ दिले, तो बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह साथ दिले। 14 नंबर प्रश्न है शहीद शेख भिखारी बाबू कुंवर संगे कौन महीना वन में रात बिताले, तो पुष्कर रात में, ये ना पुष्कर माह में रात बिताले। 15 नंबर प्रश्न है
शहीद शेख भिखारी कुंवर सिंह संगे कहाँ रात बिताले? तो कहाँ? जंगल में, मैदान में, दोनों या फिर कोई नहीं। तो जंगल में यानी कि वन में ये रात दोनों संगे साथ में रात बिताले ना। शहीद शेख भिखारी कैसन कुर्ता पिंधले रहे ना, कैसन कुर्ता? तो रेशमी कुर्ता पिंधले रहे। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, शहीद शेख भिखारी माथे बांधत रहे, तो माथे का बांधत रहे? फेटा और कफन दोनों। ठीक है। शहीद शेख भिखारी कहाँ लड़ते धराई गेले? तो चूटूपाल घाटी में धराई गेले। अंग्रेज मन शहीद शेख भिखारी, अगला प्रश्न है 19 नंबर, अंग्रेज मन शहीद शेख भिखारी के कहा से मारले? कहा से मारले हलै? तो फांसी दे के मारले। 20 नंबर प्रश्न है, कवि आपन जान केकर खातिर ले मतलब कि गवाए ले खोजले? तो शहीद शेख भिखारी कर खातिर। 21 नंबर प्रश्न है, के सोचले माथे कफन बांधी कर अंग्रेज के पसीना छोड़ावे? तो ये जमालुद्दीन अंसारी जी सोचे। तो देखिए ये जो है ना एक बहुत ही, कुछ भी हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उससे सीख मिलती है ये कि वही चीज फिर से ना दोहराएं, क्योंकि वही चीज जो है अभी सारे पे हावी हो रहा है। फोन्स, ठीक है, फोन्स में सारे जैसे गूगल भी है, तो एक ऐसा लगता है कि ये दूसरे देश के अंडर ही है, प्ले स्टोर है, ठीक है, सारे ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो एक अभी भी गुलामी चल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे। ठीक है, तो इससे बचें, जितना काम हो उतना ही फोन को यूज करें, ज्यादा यूज ना करें। ठीक है, नहीं तो दिन भर कोई रील्स ही देखते रहते हैं, तो वैसा नहीं करना है ना। आपको जितना काम है उतना ही देखना है फ़ोन। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता है। जो आपका 1 मिनट गुज़र गया ना, आप सोच के देखिए, थोड़ा बैठिए, ध्यान से सोचिए। जो आपका 1 मिनट गुज़र गया, फिर से वो वापस नहीं आएगा। कभी आप ला ही नहीं सकते हैं। दिन वही रहता है, सिर्फ़ काउंटिंग के लिए ईयर बदल दिया गया है। ठीक है, लेकिन दिन फिर से वापस नहीं आता है। इससे ये सीख मिलता है। ये काउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई 2023 था, 2024 आ गया। तो ये काउंटिंग का मतलब क्या है? आपको ये रियलाइज करवा रहा है कि भाई 2023 था ना, अब दुनिया में ये कभी भी नहीं आएगा। जो टाइम पास हो चुका है कभी वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, टाइम को अच्छे से यूज करें, ठीक है, क्योंकि ये हर एक टाइम, हर मिनट समय मिले हैं सबको। पता नहीं कि अगला क्षण क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। सारे को लिमिटेशन टाइम मिले हैं, समय मिले हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको यूटिलाइज कीजिए। और हाँ, पूजा से भी अपने अपने जहाँ जहाँ भी हो जुड़े रहें। ठीक है, ताकि आपको एक धार्मिक फील भी हो, और आप स्वर्गेद महामंदिर एक बार जरूर जाइएगा। ठीक है, वहाँ धाम है, वहाँ आपको जाने से एक जो है ना, एक मेडिटेशन, विश्व वर्ल्ड ना, विश्व में सबसे बड़ा मेडिटेशन है, वहाँ स्थान है स्वर्गेद महामंदिर। आप वहाँ ध्यान लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। 21,000 आदमी साथ में लगा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो आप वहाँ एक बार जरूर जाएं, और स्वर्गेद मंदिर को विजिट करने आप एक बार जरूर जाएं अपने लाइफ में। धन्यवाद।